चलिए शाहनवाज इलियास के पास चलेंगे। शाहनवाज, यहाँ पर अगर उपचुनाव की अभी मतगणना की संख्याओं को देखा जाए, जिस तरह से वोट इस वक्त सामने आ रहे हैं, क्या मौजूदा हालात आपको इस देख रहे हैं, क्या रिपोर्टर पोल है? मैं आपको बता दूं, यहाँ जो है तीसरे राउंड के जो परिणाम है वो आ गए हैं। समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी है आज रिजवान, उनको यहाँ वोट मिले हैं 2381 और भाजपा के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह को 13,149 वोट यहाँ मिले हैं और लगभग 10,768 वोटों से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह यहाँ आ गए। लगातार वो पहले राउंड से आगे चल रहे हैं और इस तरीके से मैंने जिक्र किया कि जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने बोर्ड लगा दिए हैं और उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया है कि यहाँ जो ठाकुर रामवीर सिंह आपका स्वागत है विधायक बनने पर, और उनका जो कॉन्फिडेंस था वो कल से बहुत हाई लेवल था और कहीं ना कहीं पूरे शहर में यहाँ पर जगह जगह पोस्टर बैनर लगाए गए हैं जिस पर साफ तौर पर उन्होंने स्वागत के पोस्टर बैनर लगा दिए थे। और यहाँ जो परिणाम आ रहे हैं उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाई हुई है और उसने समाजवादी पार्टी को यहाँ पीछे कर दिया है। एक बड़ी अपडेट यह है कि यहाँ जो मुस्लिम बहुल्य सीट उधर की कहलाई जाती है, मुसलमानों ने कहा जाता है कि बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट यहाँ पर किया है, वो ऐसा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले राउंड से जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार आगे चलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ और लगभग 10,000 वोटों से भाजपा यहाँ आगे है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पिछले कई महीनों से इस उधर की विधानसभा पर मेहनत कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये दावा था कि वो इस बार 1993 के बाद यहाँ चलिए आपके पास आऊंगी। मुरादाबाद से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, तो ये रिजल्ट ब्रेकिंग मुरादाबाद से पेश कर रहे हैं। बता दें बीजेपी प्रत्याशी ने यहाँ पर बढ़त बना दी है। मुरादाबाद सीट की बात कर रहे हैं जहां पर 10,768 वोटों की बढ़त है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी प्रत्याशी ने बढ़त बना दी है। 10,768 वोटों की बढ़त से इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो मुरादाबाद से ये बड़ी खबर है। एक के बाद एक राउंड जैसे ही खत्म हो रहे हैं, तस्वीर और साफ होती जा रही है। मुरादाबाद से ये मौजूदा तस्वीर आप समझने की कोशिश कीजिए, जहां पर अब जो आसार दिख रहे हैं भाजपा की बढ़त को साफ यहां पर पेश कर रहे हैं। और अब जो आंकड़ा सामने आ गया है, संख्या सामने आ रही है वोट्स की, वो साफ साफ यहां पर देखने को मिल रही है। 10,768 वोट सीधे सीधे भाजपा को आगे बढ़त में बनाते हुए। बड़ी खबर आपको बता दें मुरादाबाद से, जहां बीजेपी प्रत्याशी ने बढ़त बना दी है। रिजल्ट ब्रेकिंग आप तक साझा कर रहे हैं मुरादाबाद से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। शाहनवाज इलियास के पास रुक करूंगी। मुरादाबाद से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं शाहनवाज। यहाँ पर अब बढ़त बना दी है और अब ये काफी हद तक साफ भी हो गया है कि बीजेपी का अपर हैंड फिलहाल इस सीट पर साफ दिख रहा है। और जिस तरह की मेहनत यहाँ पर प्रसार प्रचार से लेकर की कही जाए या फिर देखा जाए समीकरणों को टटोलने में, वो अब रंग लाती दिख रही है। बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, चाहे पन्ना प्रमुख हो चाहे बड़े नेता हो, वो लगातार इस विधानसभा पर काम करते हुए देखे गए। हालांकि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ कहा जाता है, इस सीट को समाजवादी पार्टी की वर्चस्व वाली सीट कहा जाता है। लंबे समय से समाजवादी पार्टी का यहाँ कब्जा है। लेकिन अगर संगठन की मैं बात करूं तो संगठन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, पन्ना प्रमुख हो चाहे बूथ अध्यक्ष हो और चाहे बड़े नेता हो, उन्होंने घर घर जाकर लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अवगत कराया और तमाम तरह से लोगों को जो है भाजपा की जो योजनाएं हैं उनको रखा और वो इस योजनाओं के बारे में समझाने में पूरी तरह से कामयाब साबित हुए, क्योंकि परिणाम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को कितना जो है पीछे छोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो संगठन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेहद मजबूत माना जाता था। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के जहाँ के जो संगठन के लोग हैं वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिए। तमाम तरह के आरोप लगे, चाहे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के
जिला अध्यक्ष एक बार सिर्फ मंच पर दिखाई दिए अखिलेश यादव के, उसके बाद जो उनके नेता थे वो भी इस चुनाव में कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिए। और तमाम तरह से जो आरोप लगे और तो चलिए आपका रुख करूंगी। बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ से बड़ी खबर रहा, चौथे राउंड की केदारनाथ सीट पर वोटिंग खत्म हो गई है। तो बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल को यहाँ पर वोटों की बढ़त दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो गिनती है वो खत्म हो गई है। केदारनाथ के चौथे राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। तो बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल को 6,765 वोटों की बढ़त दिख रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, रहा उत्तराखंड की केदारनाथ सीट को लेकर ये बड़ी अपडेट, इलेक्शन ब्रेकिंग आपको साझा कर रहे हैं। जहां केदारनाथ अब उस सीट पर भी जो मतगणना है उसको लेकर अब क्या आसार बन रहे हैं ये अब साफ होने लगा है। कांग्रेस के मनोज रावत को 4,376 वोट मिले हैं। बड़ी खबर है, केदारनाथ में चौथे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल को 6,765 वोट मिले हैं। साफ है बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए केदारनाथ सीट पर, जहां काउंटिंग में फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। तो केदारनाथ में चौथे राउंड की गिनती पूरी हुई है और यहाँ पर बीजेपी की आशा नौटियाल बढ़त बनाए हुए हैं। 6,765 वोट इस वक्त आशा नौटियाल को। वहीं कानपुर से भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की रिजल्ट ब्रेकिंग कानपुर से साझा कर रहे हैं। वहीं बता दें, सपा प्रत्याशी कानपुर में आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रत्याशी को 12,595 वोट मिले हैं। तो वहीं 14,847 वोट से सपा प्रत्याशी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। ये संख्या देखिए, ये गैप देखिए, ये इस वक्त कानपुर की सीट से पेश हो रहा है और इसमें साफ है सपा यहाँ पर बढ़त बनाए हुए। तो वहीं केदारनाथ का एक बार फिर से रुख करेंगे। केदारनाथ सीट पर क्या यहाँ पर देखने को मिला, आशा नौटियाल आगे हैं। इसके अलावा प्रयागराज सीट पर क्या रुझान सामने आ रहे हैं, मतगणना कहां तक पहुंची है, आपको बता दें तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त प्रयागराज से आगे चल रहे हैं। तो ग्राफिक प्लेयर्स देखिए, बीजेपी 7 पर है, सपा 2 पे है और प्रयागराज की बात करें तो 1150 वोटों से बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। 1150 वोटों से बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं और मतगणना में फिलहाल अभी बीजेपी को एक अपर हैंड है। लगातार 7 सीट ऐसी देखी जा रही हैं जहां बीजेपी आगे है। प्रयागराज में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है, जहां बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 1150 वोटों से यहां बीजेपी आगे चल रही है।